इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपने पहले करा हुआ है बच्चे। ये आने को 5 नंबर से लेके 16 मार्क्स का भी आ सकता। एग्जैक्ट हो सकता है फाइनल अकाउंट्स ना आए और ये पूरा का पूरा आ जाए। अच्छा पहले पढ़ा हुआ है क्या कभी? नहीं पढ़ा हुआ है। मैंने यहाँ थोड़ा सा ये क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ 11th में था ना, सिंगल एंट्री है इनकम्प्लीट। आपकी बुक में नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बेसिकली होता क्या है, आपने वो देखा है चाइनीज वैन देखी है इधर? आपने चाइनीज वैन देखी है इधर जो लजीज, किसी ने देखा है चाइनीज वैन है? देखिए, आपके हिसाब से उसकी कितने रुपए की सेल होगी एक दिन? 10,000? कितने की? 50-60 हजार? हाँ एक दिन की। कितने की तू महीने की बोल रहा था? हाँ कितनी होगी मतलब जनरली? हाँ अभी जैसे अभी उधर कितने लोग खड़े होंगे तुम्हारे हिसाब से? 14-15 लोग? हाँ मतलब हो भी सकता है 14-15 लोग खड़े होंगे। और कितनी देर में वो रोटेट हो जाएंगे कस्टमर्स? 10। और अगर 14 बंदा खड़ा है, तो अगर मैं बोलूं एवरेज कितने रुपए की? 100 रुपए। तो 14 × 100 कितना होता है? 1400 इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में 1400 रुपए की सेल हो रही है। अगर वो एक दिन में, और ऑब्वियसली पूरा टाइम तो ऐसे कस्टमर नहीं होगा, सुबह 9 बजे नहीं होगा, जो भी है, तो मान के चल लो 1000 रुपए की एवरेज सेल 1 घंटे की। तो कितने घंटे हो गए? 10, 8-9 घंटे रात तक होता है वैसे वो, 10 बजे तक सुबह से। 10 घंटे मान लूं, तो कितने की सेल है? 10,000। हालांकि ये कम लगाई हुई है, ठीक है। ठीक है, 10,000 रुपए कम लगी हुई है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मान के चल लो बच्चे 20,000 पर डे, एक दिन की सेल कितने की? 20,000। तो महीने की कितनी हुई? 20,000 इंटू 30 करना कितना आएगा? 6 लाख रुपए। और 12 महीने से करोगे तो 72 लाख। आप मुझे बताइए, क्या वो इतने की सेल कर रहा होगा? ऐसा हो सकता है इससे डबल कर रहा हूँ। हाँ जरूर। पर आप मुझे बताइए, क्या जब भी वो एक प्लेट आपको नूडल्स या कुछ भी दे रहा है, तो क्या वो एंट्री भी डाल रहा होगा कोई? मतलब एक तो भैया अंदर वो बना रहे और साथ में अकाउंटेंट बैठा है, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स डल रही होगी एंट्री। पर उसका कोई ऑफिस, कोई अकाउंटेंट रखा होगा इन्होंने? कुछ नहीं रखा हुआ है। और जब ये परचेज का, अच्छा, अगर आप उधारी पे खा लो, उधारी पे मिलता है उधर? नहीं मिलता। आपने पूछा था? हाँ उधारी पे मिलता होगा? जनरली नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत ही रेगुलर, तो उधारी पे मिल सकता है। तो वो एंट्री डालता होगा डेटा टू सेल्स, लेजर खोलता होगा, पहले क्रिएट लेजर में जाएंगे, आपका नाम पूछा जाएगा, कहाँ से आए हो, एडू जंक्शन, और फिर एंट्री होगी डेटा टू सेल्स। ऐसा है क्या? डायरी पे लिख लेगा भाई, अपना नंबर लिख दे, तेरे से इतने रुपए लेने। कहने का मतलब है, अगर आप उससे ये पूछ लोगे ना, आप उससे ये बोलोगे दिखा अपना पीएनएल, उसे ऐसे पीएनएल नहीं पता होगा, लेकिन वो आपको पूरे दिन की सेल बता सकता है कभी भी। अभी चले जाओ आप बोलोगे ना अभी तक की क्या सेल है, वो बता देगा आपको। कैसे बता देगा? कह रहे सारा कैश का काम है, ये ड्रॉर में लगभग 10,000 आ गया, 10,000 की सेल है। कहने का मतलब ये इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज अकाउंट से ही सामने है। अगर आप बोलोगे कितने लोगों से आपने पैसे लेने हैं, तो कहेगा डायरी में नाम लिखा हुआ है। आज की डेट का ही बोलूंगा, जो मिल गए वो मिल गए। आज की डेट में क्या बोल रहा है? 500 लोग हैं जिनसे मैंने पैसा लेना। यानी कि उसके बाद डेटर का लेजर नहीं है, पर हिसाब पूरा उसके पास।
कितने लोगों को उसे पैसा देना है, आप मुझे बताइए। जब वो परचेस करता होगा, क्या वो उधारी पे सामान खरीदता होगा? हो सकता है ऐसा, हो सकता है। तो कितने लोगों को पैसा देना है वो हिसाब होगा, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब ये है, उसके पास डबल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ही इज नॉट फॉलोइंग दैट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, बट डेटा पूरा होगा जी उसका, कि डेली की सेल कितने की, कितना सामान खराब हो जाता है, स्टॉक कितने का, परचेज करते हो तो किस किस को पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स। आप मुझे बताइए, क्या ये सारा डेटा होगा या नहीं होगा? अगर ये सारा डेटा होगा ना, तो बेटे आपको उस डेटा से ट्रेडिंग बनाना होगा, पीएनएल बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो वैसे जम्बल्ड इंफॉर्मेशन हो, मैं इस चैप्टर में आपको कुछ सिखा नहीं सकता। मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से जम्बल्ड वे में आएगी, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं पता कि हम कैसे कैसे आगे निकलेंगे, लेकिन जो दिख रहा होगा ये तो यहाँ डले, उस तरीके से अप्रोच हो। और जब क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाएगा ना, 2 पेज का, तो बेटे हिम्मत नहीं हो पाती क्वेश्चन उठाने। आप समझ रहे हो? तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये होगा ही होगा। समझ रहे हो? आज की क्लास तो आपको सारा समझ आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होंगे ना, चाहे मैं इधर कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आप घर पे भी करोगे ना, तो बोले सर कर लिया, पर ऐसा और क्वेश्चन होने चाहिए, उतने ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो इस पे ध्यान रखना, अलर्ट रहना। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बातें करते हैं बेटे, आओ। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जो साल खत्म हुआ है वो कौन सा हुआ है? 24-25। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कुछ ना कुछ ओपनिंग कैपिटल रहा होगा? ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल मान के चल लो कि 5 लाख। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो आप मुझे बता सकते हैं मैं ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस और क्या क्या माइनस करूं? हाँ, जैसे सपोज करो, मैं इधर बता देता हूं, मेरे को ड्यूरिंग द ईयर, इसको लिखना मत अभी, ठीक है, मेरे को ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख के प्रॉफिट्स हुए। प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस करूंगा। और अगर मैं आपको बोलता मुझे ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख का लॉस हुआ है, तो माइनस करता। अगर मैं आपको बोलूं मैंने फ्रेश कैपिटल डाला है, प्लस करूंगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ड्राइंग्स करी हैं, तो माइनस करो। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं, लॉसेस माइनस हो जाते हैं, फ्रेश इंट्रोड्यूस ऐड हो जाता है, माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसी पे 3-4 सवाल निकल जाएंगे बेटे। आइए अब एक बार फॉर्मूला लिखेंगे बस। तो आप मेरे साथ बस ये बनाइएगा, ओपनिंग कैपिटल मान लो 1/4/24 का, प्लस प्रॉफिट्स, कह सकता हूं प्रॉफिट तो पूरे साल का होता है ना बच्चे, माइनस क्या करूंगा? लॉसेस। ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक ही होगा, प्लस अगर आप कुछ फ्रेश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 25। ओके। एग्जाम्पल बना दिया मैंने एक, और इसमें से कोई भी एक मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दे सकते हैं? कितना? 1 लाख ही आ रहा है दोबारा? कही क्लियर है जी? ओके। आई, अब एक दो बातें एक बार करता हूँ।
Illustration number 1. Raju does not maintain proper records of his business. However, he provide the following information. तो ये चैप्टर से आपको सीधा ही पता लग रहा होगा भाई इनके अपने रिकॉर्ड तोड़ना है। क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है, तो डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। और वो क्या बोल रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल है 10,000, क्लोजिंग है 12,500, ड्रॉइंग्स दे रखी है और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट। मुझे बताइए निकाल पाएंगे आप? निकाल दो बेटे, प्रॉफिट बता देना। मेरा करने का कुछ नहीं है बेटे। कितना? 1750 आएगा जी। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी मैं दिखा दूंगा एक बार, पहले वैसे कैलकुलेट करना आगे। अगर हम ऐसे पूछोगे तो ये थोड़ा सा हर चीज रिवर्स, ऐसे आपने देखा है इक्वेशन बन जाएगी तो हर चीज माइनस होती जा रही है, होता जा रही है। एक तो ये है, बट आई थिंक बेटर बहुत आसानी से समझ आ जाता है। क्या मैं कह सकता हूँ, ओपनिंग ये ना कैपिटल का लेजर बना दिया। ओपनिंग कैपिटल कितने का? क्लोजिंग भी दे रखा था। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितने की थी? 3,000। तो ऑब्वियसली भाई कैपिटल तो कम ही होगा ना। और फ्रेश इंट्रोड्यूस कितना था? 3750। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई बच्चे? नेट प्रॉफिट है। मुझे बताइए क्लियर है? एक बार इस फॉर्मेट में ही बना लोगे तो सही है या आगे बढ़े? ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ गया ना? अब एक अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके सर, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? वो बेटे कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट होती है। ध्यान से देखो, सारे के सारे एसेट लिखे हुए हैं और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखी हुई है। समझ रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा। तो एक बार यही फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या आ गया आपका? बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंसिंग फिगर। ओहो 27। तेईस बच्चे बैठे हुए, 27 नंबर आए। तो बच्चे बैठे हुए। सत्ताईस। हाँ हाँ, जिस भी दिन की बना रहे हो, ऐसा हो सकता है वो कोई भी दिन का बोले। ठीक है, बैलेंस शीट तो क्या होती है, किसी भी दिन बना सकते हो बच्चे आप, है ना? तो वो चीज बन गई बच्चे। हो गया? ओके, तो आइए ना। अरे सर ये क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं है बेटे, ये भी वही आओ एक बार रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 21। बहुत अच्छी बात है।
1/4/21 को, और कितने कैपिटल से शुरू करा? 1 लाख। ऑन 31 मार्च 22, आपको समझ आना चाहिए मैं लास्ट डे की बात कर रहा हूं। ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो 31 मार्च, एक बात समझना, 1 अप्रैल 21 ये है, और वो है 31 मार्च 22। तो आपको डेटा कब का दे रखा है? 31 मार्च का क्लोजिंग दे रखा है। यानी कि अगर मैं क्लोजिंग की कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल क्या आएगी? डेटर्स, मशीन, पेबल टू विनोद क्या है? क्रेडिटर्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 24,000 जो कैपिटल में से माइनस होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्नड बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। वो कह रहा है भाई पूरे साल का प्रॉफिट कितना? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। आपको ये जो सारा डेटा दे रखा था, ये कौन से दिन का दे रखा है? 31 मार्च 22। आप 31 मार्च 22 का डेटा डालिए, उससे क्या होगा? आप एसेट डाल दोगे, लायबिलिटी डाल दोगे, कैपिटल आपको दिया नहीं, कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग को कंपेयर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आएगा? स्टेप बाय स्टेप करते। पहले आप 31 मार्च 22 का आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना। हम्म ड्राइंग्स का तुमको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर सीधा कैपिटल आ जाएगी। हो गया ऊपर वाला सबका ना? लोन फ्रॉम बैंक है 10,000। अच्छा, मैं ड्राइंग्स लिखूं या नहीं लिखूं? सीधा कैपिटल आ जाएगा आपका बिल। ठीक है, तो कितना कैपिटल आ रहा है बच्चों का? 1,32,000 आ रहा है क्या? ठीक है, अब एक बात बताइए, ओपनिंग कितना था? 1 लाख। क्लोजिंग कितना है? 132। बट इसके बीच में ड्राइंग्स भी तो है, समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझे तो 132 पे आ गए सारे। अब एक चीज सोच के देखो ना, ओपनिंग था 1 लाख, ड्राइंग्स कितने की थी बच्चे? 40,000, 24,000। प्रॉफिट कितने का था नहीं पता मुझे, और क्लोजिंग कितने का था? 1,32,000। तो फॉर्मूले में डाल दो ना, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट जिसको एक्स मान लिया है, माइनस ड्राइंग्स, इक्वल टू क्लोजिंग। 1 लाख प्लस एक्स माइनस 24,000 इक्वल टू 132। एक्स क्या आ जाएगा? वही आपका प्रॉफिट है, 74, 26, 58,000। 58 आ रहा है क्या? 56 कही है? क्लियर है? कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट? यही 56 आ रहा है। क्लियर है जी? ओके।
सब बच्चों का हो गया? यस सर। ध्यान से सुनिएगा बात को। इलस्ट्रेशन में 3 देखिए एक बार, ठीक है? यही प्रैक्टिस करेंगे बच्चे एक बार, ठीक है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स और 31 मार्च 21, ध्यान से सोचेगा, 31 मार्च 21 दे रखा है और 31 मार्च 22 दे रखा है उधर। तो 21-22 से क्या मैं कह सकता हूं 31 मार्च 21 देखते हैं एक बार। सारे एसेट्स दे रखे हैं मेरे को और मेरे को लायबिलिटीज दे रखे, पर कैपिटल नहीं दे रखा होगा, बैलेंस में कैपिटल निकाल दूंगा। रही बात क्लोजिंग वाले की, अरे सर बिल्डिंग की वैल्यू नहीं दी सर, तो कैसे लूंगा? आप नीचे जरा एडिशनल पढ़िए, 2.5% दे रखा तो माइनस करके लिख दूंगा ना उसमें। फर्नीचर पे कितना, सॉरी बिल्डिंग पे कितना 2.5, फर्नीचर पे 10, आगे का मत पढ़िएगा अभी। इसी तरीके से क्लोजिंग भी आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग आ गया, दोनों के बीच पे क्या बोल दूंगा? प्रॉफिट। जनरली बोलना सही है, पर इसके अंदर ड्राइंग्स भी होगा, फ्रेश भी होगा और प्रॉफिट्स भी होंगे या लॉसेस। तो अब हम नीचे पढ़ेंगे तो कह रहे वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर was matured during the period and the amount of 40,000 is retained in the business. Can you tell me what is this? No, ध्यान से, this is additional capital. एक पॉलिसी है जो मैच्योर हुई, उसकी पर्सनल पॉलिसी थी और वो पैसा फर्म में है, सो दैट्स फ्रेश इंट्रोड्यूस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर फ्रेश इंट्रोड्यूस कितना है बच्चे? 40,000। आगे क्या बोल रहा है वो? प्रोपराइटर टुक 2,000 per month for meeting फैमिली एक्सपेंसेस। ये ड्राइंग्स है, कितनी होगी ड्राइंग्स? 24,000। पर मुद्दे की बात ये है, क्वेश्चन प्रॉफिट पूछ रहा है क्या आपसे? क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दे। सुन लीजिएगा पूरी बात, हाँ इधर का बना दो और इधर का बना दो। आगे सुनिएगा, अगली इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट निकाल। तो अल्टीमेटली तो वो निकालेंगे, बट आप मुझे बता दीजिए क्या थर्ड इलस्ट्रेशन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन जाएगा? स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, आप बनाएंगे अभी फटाफट। हम्म ये होगा तेरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था 9th नंबर। क्या करूं? फाइल भेज दूं ये वाली ग्रुप में? दोनों का नहीं नहीं, आई थिंक नीचे डिप्रिसिएशन का पॉइंट भी। एक बार मैं फाइल भी बच्चों को भेज देता हूँ, बस बच्चे एक सेकंड।
इधर नीचे जाऊं? मैंने फाइल भी भेज दी। ऊपर नीचे करते हैं बेटे, फाइल भेजिए। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ऊपर कर दो नीचे कर दो, फोन खोलो बेटे अपना, फाइल देख लो। इसको अभी तो तू सिंपल कैपिटल निकाल देना कि एडजस्टेड ही है वो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वेशन में डालियो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या टेंशन है? ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आंसर भी है स्क्रीन पर। कुछ नहीं करना, इतनी टेंशन क्या है ड्राइंग्स और उसकी, यहाँ क्यों ले रहे हो? आ गया? विवेक जी का आ गया? कहाँ अटक रहे हो? नहीं आ रहा? घर जा रहे? तबियत खराब है? घर चले जाओ, तबियत लग रही है खराब। प्रॉफिट आ रहा है मैडम 183,500 आया, यही था। क्या दोस्त? एडिशन था 40,000 का। प्रॉफिट तेरा है 183,500। जल्दी निकालो, प्रॉफिट भी निकाल। चौबीस हजार प्लस एक्स कर देगी, प्रॉफिट है इक्वल टू 4,700। इसके अंदर एडजस्ट होता है ना सारा। दिस इज द फाइनल एक्सपेंस। हां सर, ओपनिंग का एडिशन अगर प्राइस माइनस करके जो अमाउंट है ना वो और क्लोजिंग में डिफरेंस होता है ना। हां, कितने बच्चों का आ गया वैसे 183,500?
बस उसको लिखने का तरीका भी देख ले कैसे लिखना होता है क्या है। चाहे आप लेजर बना दो कैपिटल का, ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, ड्राइंग्स, प्रेस, बैलेंस प्रॉफिट। हर्ष का आगे पीछे वंश का। भाई फोर तो कर ली, हाँ प्रॉप नहीं, हाँ फोर तो कर ली ना हमने, प्रॉफिट निकालना है बिल्कुल। हाँ हाँ प्रॉफिट भी तो निकाल लिया सबने। ओके आइए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन अभी चलो कर लो एक बार, 2-4 मिनट अभी और। ब्रॉड डाउन बताएगा कितना था? कैरेट डाउन, $183,500 था। बच्चे ऐसे भी आप बना सकते हो, अगर वैसे में दिक्कत आती है तो कैपिटल का लेजर बना दीजिए, जिसमें आप ओपनिंग लिख दोगे, क्लोजिंग लिख दोगे, फ्रेश इंट्रोड्यूस होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो गया, ड्राइंग्स तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आपकी ये वाली आ गई बच्चे। देख इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने ऐसा बनाया हुआ था, तो अगर आप ये में भी कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वाला सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो अजीब लग रहा है तो ये वाला आप ट्राई कर सकते। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ओके आओ बेटे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, मैं एक बार बोलूंगा पर सॉल्व आप ही करोगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद मैं आपको होमवर्क भी दे ही सकता हूँ, या इधर ही कर लेंगे, देखते हैं। एनीवेज, द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती, आप मुझे बताइए इनकम किसकी असेस करी जा रही है? श्री मोती, और इनकम बोले तो प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड 21-22, 2 साल की इनकम, 2 साल की इनकम पे चेक चल रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है भाई ये जितना प्रॉफिट दिखा रहा है ना सही नहीं दिखा रहा। He gives you the following particulars of assets and liabilities of श्री मोती। ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग डेट क्या है बच्चे? 1/4/20 और क्लोजिंग 31, सॉरी हाँ 1/4/22। कितने साल का गैप? 2 साल। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं ओपनिंग कैपिटल यहां निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल 2 साल बाद का निकलेगा, और हाँ मुझे 2 साल का फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड, 2 साल की ड्राइंग, तो प्रॉफिट निकाल लूंगा ना मैं। ठीक है, तो इंटेंशन समझो पहले। अब आप मुझे बताइए 1/4/20 को एसेट और लाइबिलिटी दिए हुए, तो बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर। ठीक है, फिर 1/4/22 को भी एसेट लाइबिलिटी दिए हुए, बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फेयर। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज पर मंथ, तो
पूरे 2 साल का कितना हुआ? 96,000। 4,000 इंटू 12 करोगे 48,000 आएगा। 2 साल का 96। तो ड्राइंग्स मेरी कितनी हो गई बच्चे? 96,000। द डिक्लेयर्ड इनकम, यानी कि जो मोती ने जो अपनी इनकम बताई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर वर 20-21 की 1,05,000 और 21-22 की 1,23,000। तो आपको क्या लग रहा है, मैं अलग अलग निकाल पाऊंगा या मैं 2 साल का टोटल ही निकाल पाऊंगा? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट ईयर के एंड के बाद होगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे टोटल लेवल बात करनी है। आप मुझे बताओ, मोती ने दोनों साल की इनकम बताई कितनी? इनकम टैक्स वाले को कितने की बताई? हाँ हाँ बिल्कुल, ये दोनों में टोटल करने को कह रहा था आपको। 2,28,000। तो बेसिकली ये दोनों में, आई मीन 2 साल का 2,28,000। लेकिन अब वो इनकम टैक्स ये देख रहा है भाई इसका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है। अब मुझे बताओ, ओपनिंग का निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, 2 साल बाद का क्लोजिंग निकल जाएगा, बीच में ड्रॉइंग है, प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, स्टार्ट हो सकता है बच्चे क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या करो, 1,4,20 का कैपिटल निकाल दो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन जाएगा ना, एक बार बना दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बच्चे। हाँ जी, 1,4,20 का बना दो, फिर 1,4,22 का बनाएंगे। प्रॉफिट वो दिया हुआ है जो मोती ने इनकम टैक्स को बताया, पर एक्चुअल क्या है वो बुक्स के हिसाब से देख रहे हैं हम। हाँ, तभी तो तू ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकाल पाएगा 2 साल। अगर ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 120 है, तो ही तो तू बोलेगा 20 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1,4,20 का कितना आ रहा है एक बार बताना बच्चे? 3,13,000 आएगा, एक बार बना लो एक बार। सर ये वाइफ की ज्वेलरी तो पर्सनल एसेट है। वो बेटे जब इनकम टैक्स वाला आता है तो घर के एसेट भी गिन लेता है कि तुम्हारे जिंदगी में टोटल एसेट कितने हैं, चाहे घर पे हो चाहे धंधे में हो। समझ रहे हो? इनकम टैक्स की जब रेड होती है तो क्या सिर्फ ऑफिस में रेड होती है? नहीं, वो आपका एज एन इंडिविजुअल आपके घर पे क्या क्या पड़ा है, ऑफिस में क्या क्या है, सारे एसेट का टोटल कर। समझ रहे हो? तो वाइफ की ज्वेलरी भी लेनी होगी आपको। दोनों साल का नहीं दे रखा है ना बैलेंस, तब क्लोजिंग कैसे निकल रहा है? वो एक का कोई 31 मार्च प्राइस बोल रहे, डेट ही तो है, एक ये डेट है। एक चार कोई 31 मार्च प्राइस बोल रहे, कोई बात क्या हो, एक तारीख जरूरी थोड़ा है कि ओपनिंग है। 3,13,000 आ रहा है जी, बिल्कुल करेक्ट। 1,4,22 का 20 का कितना आ रहा होगा? 3,13,000। हो गया? ऊपर वाले क्या हुआ दोस्त, क्या डाउट है? क्या डाउट है? पूरे 2 साल के लिए। हाँ, तो नहीं, 2 साल अलग अलग मतलब क्या कहते हैं, 22 का 22 नहीं, तू अलग से नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरे पास ओपनिंग कैपिटल यहाँ का निकल रहा है 1,4,20 का, और एक निकल रहा है 1,4,22 का। तो तू ईयरली कुछ करने से तेरे पास उतना डेटा ही नहीं है तेरे पास। तू सिर्फ अभी क्या कर, ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल, फिर वो ड्राइंग्स के बारे में सोचना तो आपको क्लैरिटी चलेगी। हाँ है। 4,40,000 है।
3,13,000 तो सही है, पर 5,65,000 आ रहा है तो 5,65,000 आ रहा है। 5,65,000 आ गया। बट ये तो भाई ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, अब इसमें बीच में ड्राइंग का एडजस्ट कर ले, फिर प्रॉफिट निकलेगा ना। मैडम आपने ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल दिया, बट अब ये समझिए आपको इन 2 साल का प्रॉफिट निकालना है। और इसमें आपको एक चीज दे रखी थी कि बच्चे आपकी ड्राइंग्स दे रखी। हम्म, नहीं नहीं आसान है। रुक मैं बताता हूँ। हाँ, एक बात बता तू मुझे, इस बेसिस पे मुझे प्रॉफिट बता पहले, जो हम पहले के क्वेश्चन में करे थे उसने क्या डिक्लेयर करा वो छोड़। 2,52,000। 2,52 नहीं है करेक्ट। कितना? 348, हाँ जी 348 आएगा। हाँ, ये एक्चुअल में यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज बुक्स 3,48,000 है। सर ये कैसे निकाल रहे हो? अरे बेटे तभी मैं आपको कह रहा हूँ, ये लेजर से भी अगर आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हो। आपका ओपनिंग कैपिटल कितने का था? 3,13,000। क्लोजिंग कितने का था? क्लोजिंग कैपिटल में कितना है? 565। ड्राइंग्स जो मेरी थी, तो ये पीएनएल ही तो आएगा ना, बैलेंसिंग फिगर। कितना? अरे 3,00,000। ऐसे करके आप ना कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ये 1 साल का है या 2 साल का है? 2 साल के प्रॉफिट, क्योंकि ये 1/4/20 का था, और ये आप 1/4/22 बोल लो या 31 मार्च 22 बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है बेटे? एक दिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 2 साल का प्रॉफिट है। कहने से दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट। हाउ मच? 3,48,000। हाउ मच इज डिक्लेयर्ड प्रॉफिट? हाँ, तो 2,00,000। तो भाई इनकम टैक्स वाला बिल्कुल सही सोच रहा था बेटे, कि भाई ने इनकम को कम डिस्क्लोज करा है। कितने रुपए से? 1,20,000 से इनकम को कम दिखाया गया। कही यही है ना कहानी? तो आपको नीचे ऐसी दिखेगा, लाइन पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या बोल रहे थे। कही क्लियर है? छा गए बेटे आप, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया आपने। सर पेपर में कौन सा आता है ये क्वेश्चन आने के चांस है, पहले आया भी हुआ है, समझ रहे हो? पर ये इजी कैटेगरी है आज। मैं एक बार के लिए, वैसे तो मैं लेजर बनाता हूँ, पर मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप ये सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या निकालना है इस इंफॉर्मेशन से? ऐसी बोल रहा हूँ, थिएटर का लेजर देखा है आपने? डेबिट साइड में क्या होता है? ब्रॉड डाउन। ठीक है, एक बात बताओ, बना देता हूँ मैं, ठीक है? एक बार मैं कुछ ना भी बोलूं तो मैं देखना चाहता हूँ, एक बार सॉल्व करना बस।
बैड डेट निकालना है मुझे, और ऐसे ही डेटा दे रखा है कुछ, ट्राई करना है बैड डेट कितनी। आई वुड सजेस्ट लेजर बना देना, और लेजर, हाँ हाँ लेजर से ही निकलेगा। अगेन सर, 30,000। ओके, आगे बेटे 30,000 बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। नहीं आया ना, कर लो आराम से, आगे। हम्म, आराम से करो बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं। बिल रिसीवेबल की एंट्री बता सकते हो? टू डेटर्स, एग्जैक्टली, बी आर टू डेटर, तो इसलिए वो बाय बी आर इधर जा रहा हूं। ओपनिंग आपने डाल दिया होगा ब्रॉट डाउन, या क्लोजिंग डाल दिया होगा कैरेट डाउन। रिसीव्ड इन कैश की एंट्री क्या डाली? कैश टू डेटर, ठीक है, तो डेटर में आ गया होगा टू कैश, ठीक है। फिर क्या आया होगा? क्रेडिट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड, एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट लिख दूंगा। क्रेडिट सेल, डेटर टू सेल, तो डेटर टू सेल्स लिख दूंगा। बिल रिसेबल बन गया तो बी आर टू डेटर, तो डेटर में क्या करूंगा? बाय बी आर लिख दूंगा, और बैलेंसिंग फिगर बाय बैड डेट आ जाएगी। कहिए साहब जी, क्लियर है? छा गए बेटे, आप छा गए। ये क्वेश्चन आपके आगे कहाँ टिक पाएगा बेटे, इतना छोटा। स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा आंसर तो सवाल मेरे को आप पे भरोसा है कि आपने क्वेश्चन से पहले आंसर देख लिया होगा बेटे। उल्टा कर देगा। क्रेडिटर है जी। अगर बोलोगे तो पहले वाले, वैसे मैं लेजर बनवा दूंगा ये।
क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में कितने रुपए है? 4 लाख। क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड पे 5 लाख। पेमेंट इन कैश, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू कैश, तो टू कैश आ जाएगा 850। आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट मिलता है तो क्या एंट्री होती है? डिस्काउंट मिलता है तो टू डिस्काउंट होता है, और क्रेडिटर डेबिट तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट। ठीक है, एक बार डालने की कोशिश करिए। क्रेडिट परचेज निकालनी है, कितना है आंसर? ओके, छा गए बेटे आप। 970। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कितना अच्छा रहना लाइफ। बिना करे ही हो गया? अच्छा ठीक, मतलब पर वो लेजर ना बना लेना, मतलब क्लियर है? 970। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो ऐसे सिखा रहे हो। आगे 7th पक्का सही ना? सब बच्चों का हो रहा है ना? आसान चैप्टर है ना? आसान नहीं लग रहा? अब वो पहले से ही पता लग जाता है बेटे मैं क्या बोलूंगा आगे। आसान चैप्टर है तो इसको भी ले लो ना टेस्ट में। गलत बात है, सिंगल एंट्री को बुरा लग रहा होगा बेटे कितना। ओ माय गॉड, अब तो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जी, और आप छोटे छोटे बच्चे हो। ठीक है, वो बड़े क्वेश्चन तो अगली क्लास से होंगे, बट मैं आपको लेजर बना के दे रहा हूँ। डेटर और बीआर का, परचेज और क्रेडिटर का, मतलब क्रेडिटर और बीपी का। ठीक है, आइए एक साथ में बनाइएगा, हेल्प करेगा बच्चे आपको भी बड़े क्वेश्चन करने में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, अगर क्रेडिट सेल्स होती है तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल्स। और अगर बैड डेट्स हो गए तो मैं फटाफट ही लिख देता हूं, तुम्हें आता है वैसे। बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट, बाय बीआर। समझ पा रहे हो क्या मतलब है इसका? डेटर ने हमें बीआर दे दिया, और भैया ऐसा है अगर वो बीआर देगा तो बीआर की बुक्स में भी तो बीआर टू डेटर्स हो जाएगा। जो भी ब्रॉड डाउन चल रहा होगा वो तो अपनी बात है, पर ड्यूरिंग द ईयर जो भी बीआर आया वो बढ़ जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात है, नई बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिल रिसेबल डिसऑनर हो गया तो ये तो हो गया न्यू बीआर है। डिसऑनर होने पे आप क्या एंट्री डालते? क्या एंट्री हुई? डेटर टू बीआर, तो डेटर टू बीआर ये किस चीज का हो गया बच्चे? डिसऑनर। और यहां पर भी बाय डेटर आ जाएगा इन केस इट इज डिसऑनर। बैड डेट आ गया, डिस्काउंट आ गया, सेल्स रिटर्न कहने से यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न भी आ जाएगा। और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। डेटर के लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया। ये सेल कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है? ऑब्वियसली कैश सेल में डेटर का क्या काम, वो तो कैश टू सेल्स होता है। देन अगर बीआर बन गया तो ये, देन बैड डेट्स, डिस्काउंट कहने से, हाँ, और बिल रिसेबल अगर न्यू है, और सेल्स रिटर्न आए। क्लियर है बच्चे? वहीं अगर मैं बीआर की बात करूं, ओपनिंग बीआर, ये वाले बीआर कौन से हैं? जो न्यू है। अच्छा, जो मैच्योर हो जाएंगे, जिनका पैसा मिल गया मुझे वो, हाँ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? मेरे पास एक बेट ना, डेटर टू बीआर, कैश टू बीआर, समझ रहे हो? बाय बैंक या बाय कैश टू
यानी कि ये वो वाले हैं जो मेच्योर्ड हो गए, जिनकी मेच्योरिटी हो गई, पैसा मिल गया आप, और ये आ गया आपका कैरेट डाउन। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरीके से परचेज का बन जाएगा। बनाऊं या समझ आ गया? पर एक बार बना देना। इतना इजी चैप्टर है बच्चे। सॉरी, परचेज लिख रहा हूं मैं गलती से, बिल्स पेबल की बात कर रहा हूँ। क्रेडिटर का ब्रॉट डाउन आ गया, कैरेट डाउन। अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो बाय परचेज, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर टू बैंक। अगर बीपी बन जाएगा तो एंट्री क्या होगी बीपी बनने की? क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर टू बीपी। और अगर डिसऑनर हो गया तो अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो डेबिट ही कर दोगे ना, क्रेडिट तो कम ही होगा। इस तरीके से इसका लेजर दिखेगा, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट भी तो करेगा ड्यूरिंग द ईयर। वहीं अगर मैं बीपी की बात करूं, ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन, अगर मैं बीपी के अगेंस्ट पेमेंट कर देता हूं तो एंट्री क्या होगी? आई पेड अगेंस्ट बीपी टू बैंक। फिर उसके बाद अगर डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर टू बीपी या बीपी टू क्रेडिटर? बीपी टू क्रेडिटर। ये हो गया डिसऑनर, ठीक है। और डिसऑनर हो गया ना, बीपी फट जाता है ना, तो बीपी डेबिट होगा, क्रेडिटर दोबारा क्रेडिटर बन गया। और जो नए वाले होते थे वो क्रेडिटर टू बीपी, जो नए बनेंगे वो तो बाय क्रेडिटर ही आएगा ना। हाँ जी, हो गया बेटे, बस खत्म हो गई बात। कुछ भी नहीं है तो मैं रिवाइज भी करा दिया। हाँ, एक के बाद एक वो जो आ रहा है वो इमीडिएट एकदम से वो नहीं। इसको लिख लो एक बार। लिखा बच्चों ने? नहीं लिखा? मैं अपने लिए थोड़ा ना लिख रहा हूँ। लिख लो यार, पर पता है मतलब होता है, मतलब जरूरी रहता है। फोटो खींच ली सबने, घर जाके लिखोगे इसको? हाँ, क्या कह रहे थे? क्रेडिटर में डिस्काउंट, अगर एक बात बता, क्रेडिटर तूने किसी को पेमेंट करनी है और देखो डिस्काउंट मिल गया, तो अब तो उसको कम पेमेंट करेगा ना। तो क्रेडिटर डेबिट, आप एक चीज समझ, डिस्काउंट इनकम है तो क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और डेबिट क्या करेगा? क्रेडिटर। तो एंट्री क्या हुई? क्रेडिटर टू डिस्काउंट। रुक जाएगी, क्रेडिट टू डिस्काउंट, तो क्रेडिटर में टू डिस्काउंट ही तो लिख रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो मैं समझ गया। तू कह रहे सर डिस्काउंट तो क्रेडिट होना है। मेरे भाई लेजर तो क्रेडिटर का है, क्रेडिटर के बारे में सोचना, क्रेडिटर तो डेबिट ही होगा। तेरे को डिस्काउंट क्रेडिट करना तो डिस्काउंट के लेजर में करना है क्रेडिट, उसको क्रेडिटर तो डेबिट ही होना है। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके।
सोच रहा हूँ अभी क्या करूं। अच्छा होमवर्क तो ले लो थोड़ा सा, वेरी लिटिल लिटिल। रिवर्स हो रही है बस उसमें। बहुत ही छोटे क्वेश्चन यार, बहुत ही मतलब आप ऐसा बोलोगे सर ये तो अभी कर लेंगे, और आप बोलोगे तो चाहे अभी कर लेना, तो आप जो आप बोलोगे वही होगा बेटे। अरे कोई क्वेश्चन ही नहीं है पीछे ऐसा, नहीं है अभी कोई क्वेश्चन, बड़े ही क्वेश्चन है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? तो इधर तक रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी या तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो उससे अब दोनों क्लास में प्रैक्टिस ही चलनी है, समझ रहे हो, लेजर बना के जैसे आज था, बस अब नेक्स्ट क्लास में बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें आप दिमाग लगे। ठीक है जी? तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपका यही हो जाए, घर पे कोई बर्डन ना आए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।